Hello student, in this video I am going to teach you how to find a point on y-axis which is equidistant from two given point. पिछले वीडियो में मैंने एक ऐसा पॉइंट x एक्सिस में निकालना सिखाया था जो किसी दो गिवन पॉइंट से बराबर दूरी पे। अब क्या x एक्सिस की जगह y एक्सिस की बात है। y एक्सिस वर्टिकल और y एक्सिस में एक ऐसा पॉइंट पता करना जो दो गिवन पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। इस केस में हमारा गिवन पॉइंट है 6,5 एंड -4,3 और इन दो पॉइंट से एक ऐसा पॉइंट y एक्सिस पे बताना है जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंस है। तो एक ग्राफ फिगर ले लेते हैं, समझने में आसानी रहती है। जैसे आपने x एक्सिस में देखा, x एक्सिस को मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट किया था, यहाँ y एक्सिस को मैं वर्टिकल लाइन से डिनोट कर। ओके, तो मान लेते हैं ये मेरी y एक्सिस है। फिगर बना के सॉल्व करने में आसानी। और ये मेरे दो पॉइंट, ए पॉइंट हो गया 6,5 और बी पॉइंट मेरा हो गया -4,3 और y एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इन दोनों से बराबर दूरी पे और y एक्सिस पे वही पॉइंट लाई करेगा जिनका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, कि y कोऑर्डिनेट तो ऊपर नीचे चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो मान लेते हैं y एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है P और क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो 0, y का फॉर्म। y, 0 नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमेशा पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी कभी उल्टा मान लेते हैं। ये तो मालूम है y में x कोऑर्डिनेट को 0 होता है तो y, 0 नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमेशा x एक्सिस का x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, y कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है। अब क्योंकि y एक्सिस का पॉइंट मान रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट को 0 मानेंगे और y कोऑर्डिनेट को y मानेंगे। और ये कंडीशन लेके चल रहे कि ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो a से और b से बराबर दूरी पे। तो जैसा कि मैंने x एक्सिस से सॉल्व किया, चेंज किया हुआ x, 0 की जगह 0, y है। सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्टली वही है, सब कुछ वही है, सिंपलीफाई करना वैसे ही। तो सॉल्व करते हैं, लेते हैं स्टूडेंट। सो स्टेटमेंट पहला लिखते हैं, लेट p 0, y be point on y axis which is equidistant from two points. That means points are A 6,5 and B -4,3। ओके, अब क्योंकि P पॉइंट इन दोनों से बराबर दूरी पे तो टेक्निकली तो ज्योमेट्री के फॉर्म में PA लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू PB। तो PA इज इक्वल टू PB एंड बाय डिस्टेंस फार्मूला लगाना है तो दोनों डिस्टेंस कैलकुलेट होगी अपनी, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। और जैसा कि हमने x एक्सिस में देखा था, क्योंकि हमें सॉल्व करना है, इक्वेशन बनानी, तो स्क्वायर रूट रहेगा, तो स्क्वायरिंग करके स्क्वायर रूट को हटा सकते हैं। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। और नॉर्मली इसको मैं x2 y2 मानता हूं, इजी रहेगा लिखने में। तो ये मेरा x2 हो जाएगा और ये मेरा y2 को डिनोट कर रहा है, तो x2 - x1। ओके, जब PA की बात करूंगा, x2 - x1 जब मैं PB की बात करूंगा। ओके स्टूडेंट, तो PA निकालते हैं। PA स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट में लिखूंगा x2 0 - x1 x2 - x1 6 माइनस का 6 साइन चेंज करेंगे प्लस y2 y - y1 5। ओके, तो y - 5 का होल स्क्वायर। सिमिलरली PB x2 माइनस प्लस हो जाएगा 0 + 4 का होल स्क्वायर एंड y2 - y1 दैट इज y - 3 का होल स्क्वायर। अगेन आइडेंटिटी लगेगी a + b होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर। आई होप आप बच्चों को ये सब याद होगा, लिख देता हूं फिर भी आपके काम के लिए।
a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस का आएगा, 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी दोनों साइड लगा लेते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। 0 माइनस 6 होगा, माइनस 6 का स्क्वायर 36 लिख लेते हैं। 0 माइनस 6 आइडेंटिटी लगा a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, 0 प्लस 4 इज 4 का स्क्वायर अगेन a स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस में होगा 6 का स्क्वायर 36, y स्क्वायर 10y 25, 4 का 16, y स्क्वायर माइनस 6y 9, दोनों साइड का y स्क्वायर कैंसल, या y स्क्वायर माइनस कैंसल बोलते हैं पर वो डिवाइड वाली चीज नहीं है कि काट के 1 लिख देना, तो y स्क्वायर इधर जाके y स्क्वायर से माइनस हो जाएगा। तो वी आर लेफ्ट विथ नंबर्स ऐड कर लेते हैं। 65 प्लस 25 दैट मींस व्हाट, 65 प्लस 25 40, या एक काम करें y को एक तरफ ले आते x को एक तरफ ले आते, इजी रहेगा, प्लस माइनस बाद में करते रहेंगे। माइनस का 6 आके इधर का प्लस का 6y हो जाएगा, इधर 16 था 9 था, ये उधर जाके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 36 हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का 4y, अब प्लस 16 प्लस 9 25 एंड माइनस 25, 0 हो जाएगा, बचेगा अपने का माइनस का 36, दोनों साइड से माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो 4y इज इक्वल टू 36, दैट मींस y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई की चीजें डिवाइड में जाएगी, y इज इक्वल टू 9। तो y निकाला है, अपने को पॉइंट पूछा है ना कि y पूछा है, तो स्टेटमेंट में आंसर देंगे 10 पॉइंट ऑन y एक्सिस, जो आपने माना था 0, y that is 0, 9। सो स्टूडेंट, सेम वे में आपने देखा जैसे हमने x एक्सिस के लिए सॉल्व किया था, वैसे ही y एक्सिस के लिए सॉल्व किया। डिफरेंस क्या है, पॉइंट। x एक्सिस के लिए जब पॉइंट अज्यूम करेंगे तो y को 0 मानेंगे, तो x एक्सिस का पॉइंट x, 0 होगा, और y एक्सिस के लिए जब पॉइंट अज्यूम करेंगे तो x कोऑर्डिनेट को 0 मानेंगे, तो हमारा होगा p 0, y। बाकी दोनों में सॉल्व करने का तरीका एक ही है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं प्रैक्टिस में। ओके स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, अगेन सेम क्वेश्चन, find a point on y axis which is equidistant from 2 points. In this case now 2 points are 5, -5, -2 and 3, 2। ओके स्टूडेंट, वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में देखा, बस कोऑर्डिनेट चेंज हो गए पॉइंट ए और बी के। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। y एक्सिस का पॉइंट निकालना, y एक्सिस वर्टिकल एक्सिस, और y एक्सिस में कोई भी पॉइंट होगा उसका नेचर, उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस का जो पॉइंट अज्यूम किया जाएगा वो 0, y अज्यूम किया जाएगा। तो फिगर बना लेते हैं, जैसा कि आपने देखा था पिछले वीडियोस में, फिगर बना के या पिछले पार्ट में फिगर बना के करने में हमें सिंपलीफाई करने में आसानी होगी। तो ये हमारी y एक्सिस हो गई, ये हमारे दो पॉइंट हो गए, -5, -2, दूसरा पॉइंट मान लेते b जो 3, 2 है, और y एक्सिस पे ऐसा पॉइंट है, ये हमारी y एक्सिस हो गई, रफली फिगर है। ओके स्टूडेंट, तो y एक्सिस में दो पॉइंट बनाए, और y एक्सिस को पॉइंट अज्यूम करना, मान लेते हैं वो पॉइंट 0 है, क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस पे अज्यूम कर रहे हैं तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये 0, y PA और PB, क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रही है, फाइंड द पॉइंट ऑफ y एक्सिस इक्विडिस्टेंट, डिस्टेंस P से, A की P से और B की P से, इक्विडिस्टेंस बोल रखी तो इनडायरेक्टली वही PA इज इक्वल टू PB। ये पॉइंट ऐसा होगा ताकि P और PB आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं, x एक्सिस और अभी y एक्सिस का फर्स्ट पार्ट में देखा था, वैसे सॉल्यूशन है, वही स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट P0, y B पॉइंट
on y-axis equidistant from and 2 points are -5 comma and b 3 comma. So students, since p is equidistant मतलब बराबर दूरी पे है p a से और b से, तो ज्योमेट्रिकली pa लाइन सेगमेंट और pb लाइन सेगमेंट आपस में इक्वल होगी. दैट मींस pa is equal to pb and both distance are calculated by using relation what x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर. क्योंकि स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, सॉल्व होगी नहीं इक्वेशन. स्क्वायरिंग करके स्क्वायर रूट को अवॉइड कर सकते हैं, बाद में स्क्वायरिंग करें या पहले ही स्क्वायरिंग करें. तो पहले ही कर लेते हैं, इजी रहेगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. pa स्क्वायर इज इक्वल टू pb स्क्वायर. तो प्यारे बच्चों, अब फॉर्मूला लगाने की बारी है. x2 y2 x1 y1. जैसा पिछले वीडियोस में मैं इसको x2 और इसको y2 मानता हूं और ये x1 y1. जब इसकी बात करूंगा pb की बात करूंगा तो x1 y1 ये हो जाएगा. तो फॉर्मूला लगाना चालू करते हैं. स्क्वायर ले लिया तो स्क्वायर रूट नहीं लेंगे. ओके, तो x2 दैट इज 0 माइनस x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर y2 y माइनस माइनस प्लस दैट इज y प्लस 2 का होल स्क्वायर. अगेन x2 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर y2 y माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज y माइनस 2 का होल स्क्वायर. वही आइडेंटिटी लगेगी a प्लस b की होल स्क्वायर की और a माइनस b की होल स्क्वायर की. जैसा आपको मालूम है a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर इज गिवन बाय a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो लगा लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. 0 प्लस 5 इज 5 का स्क्वायर a स्क्वायर y स्क्वायर 2a इंटू b प्लस b का स्क्वायर. 0 माइनस 3 इज माइनस 3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का 2a इंटू b प्लस b का स्क्वायर. 5 का स्क्वायर 25 y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4. y स्क्वायर दोनों साइड से बेटा y स्क्वायर उधर जाके 0 हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकली कट गया. 4 से 4 कट गया, क्या बचा 25 प्लस 4y 9 माइनस 4y. y निकालना है, सारे y को एक तरफ करो, कांस्टेंट को एक तरफ करिए. तो 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 9 माइनस 25. 8y इज इक्वल टू 9 में से 25 में से 9 जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बढ़ेगा आएगा तो माइनस का 16. 8 डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो माइनस 16 बाई 8 दैट इज y इज इक्वल टू माइनस 2. y निकला है, पॉइंट हमारा नहीं निकला. पॉइंट हमारा था 0, y. 10 पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 10 पॉइंट ऑन y एक्सिस जो कि आपने माना था 0, y वो निकला 0, -2. तो बच्चों, 2 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए. 2 क्वेश्चन x एक्सिस पे प्रैक्टिस कर लिए, 2 क्वेश्चन y एक्सिस पे प्रैक्टिस करिए. कुछ क्वेश्चन आप अपने आप लीजिए, प्रैक्टिस करिए, जैसा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए कि x एक्सिस पे कैसा पॉइंट पता करो जो बाकी 2 पॉइंटों से इक्वल दूरी पे है, या y एक्सिस पे ऐसा पॉइंट पता करो जो गिवन 2 पॉइंट से बराबर दूरी पे है. ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू.